प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा इसके अंतर्गत 7वां पाठ, जिसका नाम है पुस्तकें जो अमर हैं, वो पढ़ेंगे। इस पाठ में ये बताया है कि पुस्तकों को समय समय पर नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो ज्ञान के रूप में, वो भावनाओं के रूप में कभी मरी नहीं, अमर रही। लोगों ने पुस्तक को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वो मिटी नहीं। तो आइए पढ़ते हैं पुस्तकें जो अमर है। अमर यानी जो कभी नहीं मरती। कोई 2000 वर्ष पूर्व हुए सी होंगटी नाम का एक चीनी सम्राट था। उस समय 2000 वर्ष पहले एक चीनी सम्राट था। सम्राट राजा, कह सकते हैं राजाओं का राजा सम्राट होता है, जो राजाओं पर भी राज करे। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं। उसकी जो प्रजा थी, उससे वो नाराज रहता था। अजीब तरह की, विचित्र तरह की नाराजगी थी, क्रोध था उन पर कि लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते, वे उन्हें सुनते क्यों हैं। जो नहीं पढ़ते हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको सुनना नहीं चाहिए। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। राजा को ये पता नहीं था कि जो भी किताबें थी उस समय राजा महाराजाओं की ही तारीफ किया करती थी, लेकिन फिर भी उसको ये लगता था कि किसी तरह की कोई पुस्तक जनता को नहीं पढ़नी चाहिए, प्रजा को नहीं पढ़नी चाहिए। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। पता नहीं, उनको डर था कि कोई ऐसा लेखक हो इतिहास में जिसने राजाओं के बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा हो। ये सोचकर शायद राजा को डर था, सम्राट को डर था कि किसी भी प्रजा को कोई भी पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। सी होंग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब है। प्रजा को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा चीनी सम्राट मानता था। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, खूब मेहनत करे, कसकर मेहनत करे, खूब मेहनत करना चाहिए। प्रजा को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। जो भी राजा अपनी प्रजा पर, अपनी जनता पर जो टैक्स लगाता है, वो चुकाता रहे। कर मतलब टैक्स। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। राजा का मानना था कि प्रजा को पढ़ना नहीं चाहिए, उसको केवल मेहनत करनी चाहिए, कसकर मेहनत चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। इस तरह से अगर प्रजा कार्य करेगी तो राज्य में शांति रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। राजा ने क्या किया, एक आदेश निकाला कि राज्य में जहां भी जितनी भी पुस्तकें हैं, सबको नष्ट कर दी जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसे नहीं थी जैसे आज है। जिस रूप में आज पुस्तकें होती है, हैं, वैसा उस समय ऐसा विकास नहीं था। तब छापे कहने तो थे नहीं। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। लकड़ियों की जो तख्तियां रहती थी, उन पर अक्षर खोद करके उन पर लिखा करती थी तख्तियां। आज जैसा जिस रूप में हम किताबों को देख रहे हैं कागजों में, ये इस तरह से प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं था, छापे खाने का आविष्कार नहीं था। तो उस समय केवल लकड़ियों पर अक्षरों को खोदकर लिखा जाता था। यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था। इस तरह से इन लकड़ियों की तख्तियों को या लकड़ियों पर लिखकर, ये बड़ी बड़ी होती थी, तो इनको आसानी से हम छिपा भी नहीं सकते थे। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। राजा के आदेश के अनुसार, सम्राट के आदेश के अनुसार राज्य का कोना कोना छान मारा, खोज डाला। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी, उसकी होली जला दी। उसको स्वाहा कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, जला दिया।
ये बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ये बात 2000 वर्ष पूर्व उसी समय चीन की एक बड़ी दीवार का भी निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, बंडल के रूप में, जो उन लकड़ियों की तख्तियां थी उन पर लिखा था, जो बड़े बड़े ऐसे गुच्छों के रूप में या बंडल के रूप में थी, सभी को उसमें दीवार में चिन दी गई। उस दीवार में पत्थरों की जगह उनको डाल दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। बड़ा अफसोस, अगर किसी व्यक्ति ने या विद्वान ने, पढ़ने वाले ने या पुस्तक लिखने वाले लेखक ने कोई पुस्तक देने से इनकार किया, मना किया, इनकार मना किया, तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। इस तरह से उसको पढ़ाई करने वालों से नाराजगी थी। तो एक ये विचित्र तरह का आदेश राजा ने अपने राज्य में निकाला कि जो जो भी पुस्तकें हैं उन सबको खोज कर लाई जाए और सबको जला दी जाए। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई, उस राजा की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई है, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई है। कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद जब राजा की मृत्यु हो गई, तो उसके कुछ वर्षों के बाद में वही किताबें चमकदार नए लकड़ी के कुंदे के रूप में, कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। लकड़ी का कुंदा एक प्रकार का यंत्र है जो किसी अ, एक प्रकार का हथियार है जो किसी को समतल और चिकना करने में काम आता है, जो ये कारपेंटर के पास होता है। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी। इन पुस्तकों में जिनको नष्ट किया गया था, चीनी का एक बड़ा दार्शनिक है जिसका नाम कन्फ्यूशियस है, उनकी भी इसमें पुस्तकें थी जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं, आज भी उनका अध्ययन करते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व जो यह आदेश राजा ने जारी किया था, एक चीनी सम्राट जिनका नाम सी हंग ती था। छठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उस समय, पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में है, उन्नति के शिखर पर था। उस समय वहाँ का ज्ञान, वहाँ का विज्ञान, पूरा आयुर्वेद की शिक्षा सारी उसमें अच्छी होती थी। तो उन्नति के शिखर पर था, शिखर पर, चोटी पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेन सेंग वहाँ अध्ययन करता था। हेन सेंग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत में यात्रा के लिए आया था और उसी समय वो यहाँ पर अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है। तो हेनसेन को एक सपना आया कि सपने में विश्वविद्यालय का एक सुंदर भवन जो है कहीं गायब हो गया और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। ये सपना लगभग सच ही हो गया। जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 भागों को जलाकर राख कर दिया। ये सपना किस रूप में सच हुआ? बाद में जो उस समय आक्रांत आए, जो आक्रमण करने वाले लोग आए, उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय था उसके 3 भागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थी। पांडुलिपियां पुस्तकों की हाथ हाथ से लिखी हुई प्रति, पांडुलिपि, ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती है। एक तो छापे खाने में प्रिंटिंग होती है, एक ऐसी पुस्तक पांडुलिपि इसको बोलते हैं जो हाथ से लिखी जाती है। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिसमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। इस सिकंदरिया के बड़े पुस्तकालय में देश विदेश के कई देशों के विद्वान वहां पर अध्ययन करने के लिए जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया।
तो इस तरह से पहले 2000 वर्ष पूर्व, उसके बाद में छठी शताब्दी में हेनस्यांग को एक सपना आया। उस सपने के आक्रमणकारियों ने उसको जला दिया। उसी के बाद में तीसरा उदाहरण ये सिकंदरिया का पुस्तकालय है, जिसको 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इस प्रकार जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ पर विदेशों के देश विदेशों के लोग वहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील ये थी कि अगर इन अगणित ग्रंथों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जिस आक्रमणकारी ने आक्रमण करने वाले ने इस पुस्तकालय को नष्ट किया, उसने एक दलील दी, उसने एक तर्क दिया। दलील उसने एक तर्क दिया कि इस पुस्तकालय में जितने भी अगणित ग्रंथ है जिसको हम गिन नहीं सकते, अगणित, अगणित यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अगणित ग्रंथों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसका यह मानना था कि उनके धर्म में जो पुस्तक में वो जो लिखा है वही उन पुस्तकों में लिखा होना चाहिए। तो एक तरफ तो उसने ये तर्क दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या बोला, और अगर ये पुस्तकें वहीं अगर ये पुस्तकें वहीं कहती है जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह दिया, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। दोनों बातों का एक ही मतलब है। पहला, उस आक्रमणकारी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में अगर कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो इन पुस्तकों में नहीं है, तो इन पुस्तकों को रखने का इन पुस्तकों को रखने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारी पुस्तकों में या हमारे धर्म की ग्रंथों में जो बात लिखी होती है वही इसमें होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो उसने नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ उसका ये कहना है कि उसके पवित्र ग्रंथ ने जो पहले के थे उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि अगर हमारे पवित्र ग्रंथ में कोई बात है और इन किताबों में भी वही बात है, तो भी इनको रखने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर के उसको इन किताबों को नष्ट करना ही था। ये उसका अजीबो गरीबो एक तर्क था। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई है, फिर भी अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। इस तरह से समय समय पर पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये पुस्तकें नए या पुराने रूपों में प्रकट होती रही, सामने आती रही। ठीक भी ये पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता इन सब से मिलकर बनती है। जब भी कोई लेखक पुस्तक लिखता है, पुस्तक के रूप में अपने विचारों को सामने रखता है, तो उसके विचारों में उसकी चतुराई, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी फीलिंग, उसकी भावना, उसकी इमेजिनेशन, कल्पना और दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाली, ये सारे जो जज्बात है, सारे विचार जो है, ये विचार मिलकर ही कोई लेखक पुस्तक को रूप देता है, पुस्तक का रूप देता है। अगर मान लो किसी ने पुस्तक को नष्ट भी कर दिया, तो ये लेखक के विचारों को, उसके अनुभव को वो नष्ट नहीं कर सकता है। इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया, दूसरी शताब्दी में। अभी कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं शताब्दी। इस तरह से दूसरी शताब्दी में डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण, बहुत अच्छी पुस्तक थी उसकी, उसके साथ उसको जला दिया गया। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। डेनिस पादरी बेन जोसेफ ने क्या लिखा कि कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। शब्द तो फीलिंग है, भावना है। तो केवल शब्द नहीं जलते, शब्द मनुष्य की फीलिंग का लिखित रूप है। तो आप कागज जलाते हो, शब्द तो आकाश में उड़ जाते हैं।
ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। कई लोगों को पुस्तकें बहुत प्यारी होती है और उसके लिए वो कोई भी बड़ा खतरा हो उस उसको मोल लेने में वो कतराते नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जबानी याद होती है। पूरी पुस्तक को मुख कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे महाभारत जो लिखा है वो वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, लेकिन वेद व्यास ने अपने जो पुत्र है सुखदेव उसको सारी महाभारत कंठस्थ करवा दी थी, पूरी महाभारत याद करवा दी थी। तो इस तरह से और भी कोई जो पुस्तकें हैं, कई लोग जिनको वो पसंद होती है, या तो वो उसके लिए जान जोखिम में डाल देते हैं, या फिर उनको और भी पसंद होती है, या फिर उसको पूरी तरह से रट लेते हैं। तो इस प्रकार पुस्तकों का महत्व बताया गया है। पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। लोग पहले अनपढ़ लोग भी किताबों में कोई भजन, कोई कीर्तन या कोई गीत होते थे, वो सब याद रखते थे और किसी विशेष त्योहारों पर उनका गान करते थे। यूनानी महाकवि होमर, एक यूनान के कवि है जिसका नाम है होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, ईसा की शताब्दी से 900 वर्ष पूर्व के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। तो ये महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी ये होमर ने लिखा, ये दोनों पुस्तकें। तो इनमें जो बातें थी, इनमें जो गीत थे, तो जो गाने वाली जो पीढ़ियां थी या गाने वाले जो पेशेवर जिनका धंधा होता था, गाने वाले का धंधा जिनका ये व्यवसाय होता था, वो उनको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां थी। 28,000 पंक्तियां उन गाने वाली जातियों को पूरी तरह से याद थी। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते। चारण एक जाति है जो राजा महाराजाओं के समय रहती थी और उनकी स्तुति करती थी, उनका यशोगान करती थी, उनकी प्रशंसा करती थी। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही है। भारत में जैसा कि अभी हम कह सकते हैं कि संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है वर्तमान में, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कहलाती है। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। हमारा जो प्राचीन साहित्य है, वेद पुराण रामायण, ये सब किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो इन संस्कृत भाषाओं में ही हमारे अतीत का जो गौरव है वो छिपा है। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला, किस भाषा के माध्यम से? संस्कृत भाषा के माध्यम से। भारतीय का जो दर्शन है, भारत का जो दर्शन है, इसकी विचारधारा है, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दूसरे देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर तक देशों तक पहुंचा। ये जो पुरानी कहानियों की किताबें कथा सरित सागर है, पंचतंत्र की कहानियां है और जातक है, बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, दूर दूर तक जो संस्कृत भाषा में लिखी थी, इनमें जो विचार थे वो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दूसरे देशों में पहुंचे। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों उदाहरणों, यूनानवासी ईसप के किस्सों के ग्रीक बंधुओं और डेनमार्क के हेंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही है। ये जो विदेशों की जो है, जैसे कि बाइबल के अनेक दृष्टांत है, उदाहरण है, या यूनानी के जो ईसप के किस्से हैं, यूनान में जो ईसप एक देव है के किस्से, किस्सों के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हेंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही थे या हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार लिटरेचर की दृष्टि से भारत का जो अतीत है, बीता हुआ समय बहुत ही महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसका सारा श्रेय संस्कृत भाषा को जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। यहाँ के वेद पुराण
और जो भी प्राचीन जो पुस्तकें लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में ली गई थी। इन पुस्तकों का अध्ययन करके देश में नहीं विदेशों में भी भारतीय विचारधारा फैली। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये पाठ इतना ही। बाकी कल के लिए धन्यवाद।